हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 2017 का पेपर जो कि 17 सितंबर को हुआ था। दो शिफ्ट में, एक शिफ्ट फर्स्ट और एक शिफ्ट सेकंड। इन दोनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव choose the one which can be substituted for the given words oblique sentences। यानी कि आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उस स्टेटमेंट का आपको आंसर वन वर्ड में देना है। ठीक है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, सर्च फॉर समथिंग। अगर आप इसका हिंदी में ट्रांसलेशन देखें तो बनता है हमारा कुछ खोजो। पेपर के अंदर आपको हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी, पेपर आपका टोटली इंग्लिश में आता है। ठीक, यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। इन्हीं चार ऑप्शन में आपको करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर टिक लगाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला ऑप्शन हमारा रिट्रीट मतलब पीछे हटना। दूसरा ऑप्शन हमारा वोकेशन मतलब पेशा। तीसरा ऑप्शन हमारा इनडिसीजन मतलब निर्णय। और चौथा ऑप्शन हमारा क्वेस्ट जिसका मतलब होता है खोज। अब आपको हिंदी मीनिंग से पता लग गया होगा, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्वेस्ट। क्यों पता लग गया? क्योंकि आपको उसका हिंदी में मतलब पता था। आपको ऐसे ही पेपर सॉल्व करना है, आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम एंटोनिम तभी सॉल्व कर पाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स मतलब लोगों को घर के अंदर रहने के लिए मार्शल लॉ के तहत संकेत। लोगों को घर के अंदर रहने के लिए मार्शल लॉ के तहत संकेत। आप ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डिटेंशन मतलब कैद। दूसरा ऑप्शन है हमारा कर्फ्यू मतलब निषेधाज्ञा। तीसरा ऑप्शन हमारा रेड अलर्ट जिसको हिंदी में भी हम रेड अलर्ट ही कहते हैं। और चौथा ऑप्शन हमारा कोल्ड वार मतलब शीत युद्ध। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कर्फ्यू। ये इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड जिसे हिलाया ना जा सके। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रैशनल मतलब तर्कसंगत। दूसरा ऑप्शन हमारा इरेडिकेबल मतलब मिटाने योग्य। उसके बाद इमोबाइल मतलब स्थिर। और चौथा ऑप्शन हमारा इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 इमोबाइल। ये इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है ना, स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, डैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच जिसे स्पर्श से ना देखा जा सके। ऑप्शन देखते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ओपेक अस्पष्ट, ट्रांसलूसेंट पारदर्शी, इंटेंजिबल अमूर्त। अब देखिए, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ये दोनों आपस में क्या हैं? सिनोनिम है। ये आपस में क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, मतलब पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? शब्द एक ही है आपका, लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं और सारे नामों का मतलब भी एक ही बनता है। उसको हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ये इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। अब देखिए, ट्रांसपेरेंट का मतलब भी पारदर्शी होता है, ट्रांसलूसेंट का मतलब भी पारदर्शी होता है। ठीक है ना, वर्ड एक ही अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन सबका मतलब एक ही बनना है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिनोनिम। ये आपको पेपर के अंदर कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है ना, आप सोच रहे हैं दोनों वर्ड का मतलब अलग है, नहीं, एक ही मतलब है। अब देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, इंटेंजिबल मतलब अमूर्त। ठीक है, टोटल दोनों शिफ्ट के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टोटल आपसे 4 पूछे गए थे, तो चारों के चारों मैंने आपसे डिस्कस कर लिया आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपसे पूछा जाता है ईडियम। ईडियम का मतलब होता है मुहावरे।
आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, वहाँ पे हिंदी में मुहावरे, पेपर के अंदर आपको ईडियम्स पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है और थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द बोल्ड idiom phrase. Choose the alternative which expresses the meaning of the given idiom oblique phrases. यानी कि आपको बोल्ड करके आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है, और उसका आपको मीनिंग ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है, सही मीनिंग। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इन द सूप, ये आपका पूरा ईडियम है। या तो आपको ईडियम सेंटेंस के अंदर दे देंगे, एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसके अंदर आपको कहीं भी बीच में आपको ईडियम दे देंगे, उसको बोल्ड कर देंगे और बताएंगे, पूछेंगे आपसे कि इसका मीनिंग बताओ, ठीक है। या आपको डायरेक्टली दे देंगे भाई पूरा ईडियम है, अब इसका मतलब बता दो आप। अब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट मीनिंग वहाँ पे टिक लगाना है। ऑप्शन देखते हैं। अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व से बचना। मेकिंग प्रोग्रेस मतलब बनाने की प्रक्रिया। इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब कठिन परिस्थिति में। गिविंग अ चांस मतलब मौका दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर होगा 3, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इन द निक ऑफ टाइम। ऑप्शन दिए गए हैं। इन सर्च ऑफ समथिंग किसी चीज़ की तलाश में। जस्ट इन टाइम सही समय पर। इन अ हरी जल्दी में। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय के बाद। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, जस्ट इन टाइम मतलब सही समय पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एट एनी कॉस्ट। ऑप्शन देखते हैं। पर्सनली निजी तौर पर। इन अ मिजरेबल सिचुएशन दैदनीय परिस्थिति में। सीक्रेटली चोरी छुपके। अंडर एनी सर्कमस्टांसिस किसी भी परिस्थिति में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंडर एनी सर्कमस्टांसिस यानी किसी भी परिस्थिति में। एट एनी कॉस्ट का आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन आयरन विल। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अ फर्म ओपिनियन मतलब दृढ़ राय। नो लॉन्गर इन यूज़ इस्तेमाल में नहीं मतलब कोई चीज़ हमारे जब किसी काम की नहीं होती तो उसे हम लोग कहते हैं नो लॉन्गर इन यूज़। बाय ऑल मीन्स हर तरह से। टू मेक सेक्रीफाइस कुर्बानी देना, ठीक है ना। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अ फर्म ओपिनियन मतलब दृढ़ राय। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दृढ़ संकल्प। जैसे मान लीजिए आपने ठान लिया है कि इस बार मैं एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके रहूँगा या रहूँगी, तो ये आपका एक संकल्प हो गया कि मुझे करना ही करना है। तो इसको अगर हम ईडियम में कहें इस बात को तो बनेगा एन आयरन विल मतलब आपका ये दृढ़ संकल्प है कि आप इस बार ये जो आपने एक चैलेंज लिया है उसको पूरा करके दिखाओगे। तो यही इसका मतलब बनता है, ठीक है। तो दोनों शिफ्ट के अंदर टोटल ईडियम कितने पूछे गए थे? 4। और टोटल 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने पूछे गए थे? वो भी 4। टोटल हो गए हमारे 8 मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पे आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ना बार बार पढ़ो, इतना पढ़ो कि आपके माइंड के अंदर वो बैठ जाएं, ठीक है ना। याद करने के लिए नहीं कह रहा मैं, उसको सिर्फ पढ़ना है आपको। एक सेट बना लो कि 20 आज पढ़ने हैं, 20 कल पढ़ने। आप इसको नोट करते रहो अपने फेयर कॉपी के अंदर, क्योंकि ये जो आपको क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये आपके सीजीएल में भी आए हैं, एमटीएस में तो आते ही आते हैं, सीएचएसएल में भी आए हैं, सीपीयू में भी आए हैं। किसी भी इंग्लिश एग्ज़ाम के अंदर जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है और ईडियम फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए ना तो आपको 90% क्वेश्चन वही मिलेंगे। एसएससी बार बार वही पूछता है, इसलिए मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर को आप इम्पोर्टेंस ज़्यादा दें, नए क्वेश्चन के पीछे मत भागिए।
क्योंकि जो आजकल पेपर आ रहा है वो 70 से 80% प्रीवियस ईयर के ऊपर ही आ रहा है और वही सिलेक्शन दिलवाता है। नए क्वेश्चन के पीछे भागोगे आप परेशान हो जाओगे, ना तो नए याद कर पाओगे और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया वो तो आपके रह ही जाएंगे। ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो मेरी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।